पहली बात ये है जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंटल एसोसिएशन का, और जो जम्मू कश्मीर सेवा है वर्किंग वेलफेयर जो एम्प्लॉयज़ जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है उनकी एसोसिएशन है जेके सेवा, उनके साथ मिलकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहली बात ये है, मेरे साथ हैं आबिदा वार जो चेयरपर्सन है जेके सेवा के और ICDS सुपरवाइजर्स एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ है हसीना सोफ़ी जो सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर हैं, आंगनवाड़ी स्ट्रगल के जो मशहूर लीडरों में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है इन आंगनवाड़ियों के हुकूकों को बहाल करने में। और इसके साथ मेरे साथ हैं मलिक शमीमा जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो यूनियन है उनकी जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके प्रेसिडेंट भी हैं। तो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये है कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो एक वेलकम स्टेप है, हम उस पहले सबसे पहले हम उसका वेलकम करते हैं कि उन्होंने कम से कम किसी सरकार ने तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को याद तो किया और एक पॉलिसी बनाई और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उसको अप्रूवल दिया। बट उस पॉलिसी में कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ हमें ऐसी चीज़ें लगी जिनको न देख के उस पॉलिसी में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। पहली बात यह है कि उस पॉलिसी में ये वाजे नहीं किया गया है और एनहांसमेंट ऑफ जो सैलरीज है, वेजेस है, इसकी कोई बात नहीं हुई है। इसमें जो है रेक्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर ये आज रूरल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, जो भी कोई काम होता है हल्के में, आंगनवाड़ी वर्कर को बिसाइड इसके ICDS का काम, इनको वो काम भी दूसरे डिपार्टमेंटों के दिए जाते हैं, लेकिन उसको मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने इसमें जो है इंक्रीज इन वेजेस जो है वो नहीं रखा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सरकार को चाहिए इस पॉलिसी में जो है एक बार फिर इस पर गौर खोज किया जाए और इनकी सैलरी जो है जल्द से जल्द इंक्रीज़ की जाए। कम से कम 15,500 तो होना ही चाहिए मंथली, एक बात। दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो काम करते हैं, सरकार ने इस पॉलिसी में 60 ईयर्स रखा है एज ऑफ दिस रिटायरमेंट। अगर हम 60 साल की बाद पोस्ट रिटायरमेंट देखें तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ये आंगनवाड़ी वर्कर अपनी 20-25 साल डिपार्टमेंट को सर्व करती है, अपनी कीमती साल देती है। तो मुझे बताए इनके पास कौन सी चीज़ है जो ये रिटायरमेंट के बाद ले जाएंगे। और रिटायरमेंट के बाद यही नहीं है, ना कोई पेंशन का कोई सिस्टम है, ना इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि जब एक आंगनवाड़ी रिटायर हो जाएगी तो इसके साथ सरकार क्या सलूक करेगी, कोई कुछ नहीं रखा गया है। तो हम इसकी जो है इस चीज़ की बहुत मुखालफत करते हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए था अगर एक एम्प्लॉय अपनी पूरी उम्र एक डिपार्टमेंट को देता है, सर्व करता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसका हक बनता है। उसके लिए 5 लाख रुपये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलने चाहिए एक आंगनवाड़ी को, प्लस 5,000 मंथली आंगनवाड़ी वर्कर को पेंशन मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और इस पॉलिसी का कोई पर्पज़ नहीं है फिर। और तीसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जिन सेंटर्स में काम करती है वहाँ पे हेल्पर्स भी होती हैं। आपको पता है कि जो हेल्पर्स होती हैं बहुत सारों ने अपनी ज़मीन लैंड डोनेट की है कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, उनको कंपनसेशन नहीं है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। दूसरी बात, उनकी वेजेस में भी एनहांसमेंट होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हीटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, विंटर्स में ये काम करते हैं तो कोई अरेंजमेंट नहीं। फ्यूल चार्जेस आप देखिए, फ्यूल चार्जेस 3 रुपये कुछ पैसे हैं। आज के दौर में 3 रुपये में क्या गुजारा हो सकता है? 100 रुपये भी फ्यूल चार्जेस जब वो आंगनवाड़ी हेल्पर्स वहाँ पे जो मील्स तैयार करते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें भी जल्द से जल्द एनहांसमेंट होनी चाहिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एक मेन वर्क फोर्स है ICDS में या सोशल वेलफेयर में। हम कहें जो पॉलिसी सरकार ने बनाई हम वेलकम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड का एनहांसमेंट इन सैलरीज, और जो हेल्पर्स हैं वो जो काम करते हैं। और एक और इशू जो मैं स्किप कर गया था वो ये इशू है कि इस पॉलिसी में कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर जहाँ पे एंगेज होगी इसको वहीं पे रहना है, इसको शिफ्ट नहीं होना है। इसका मतलब जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर है इन सब की शादी वहाँ करनी है। इनका कोई हक नहीं है वहाँ से आउटसाइड ऑफ हैबिटेशन शादी करने का हक, या कहीं किसी की और जगह मैरिज हो जाएगी। मुझे लगता है जिस वक्त ये पॉलिसी बनी है, पॉलिसी बनाने के वक्त उस पॉलिसी मेकर को ये ख्याल नहीं रहा है कि शादी एक ही गांव में एक ही जगह पे ये कैसे मुमकिन है कि ये दूसरी जगह शादी नहीं हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा मसला है। कल को इसकी दूसरी जगह शादी हो जाएगी तो इन्होंने कहा कि उसको डीम्ड टू बी डिसएंगेज कहा जाएगा। तो इन चीज़ों पे भी गौर करने की ज़रूरत है। इन नटशल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताएं, इन पे गौर करने की सरकार को ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि ये पॉलिसी जो है इसमें रेक्टिफिकेशन करे और इनके जो है मामला थे जल्द से जल्द। ये आर्डर कोड जो गवर्नमेंट ने हाल ही में ये आर्डर निकाला है, हम उसकी मतलब पुरजोर मुखालफत करते हैं। मुखालफत इसलिए करते हैं कि एक तरफ हमारा LG साहब या कोई भी हमारा ये प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं क्या
जम्मू कश्मीर हमारा ये है, मतलब हेड है हमारा, ये हमारा सर है। आज क्यों उसने हमें मतलब हिंदुस्तान से अलग किया? आज क्यों? अगर हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में 65 ईयर्स एज लिमिट है, तो जम्मू कश्मीर को क्यों 60 ईयर्स किया? क्यों उसने हमें अलग किया हिंदुस्तान से? ये खुद करते हैं और डालते हैं हम पर। सर बाकी स्टेटों में, बहुत सारे स्टेटों में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, वो आंगनवाड़ी वर्कर रिटायर होते हैं, उसको उस वक्त डिपार्टमेंट ये रिटायरमेंट गिफ्ट देता है 3 लाख 4 लाख, मतलब जैसी स्टेट हो वैसा उनको मिलता है। और उनको तनख्वाह के लास्ट ट्रैक के मुताबिक उनको ये पेंशन भी मिलता है। हमने बहुत कोशिश की उसके लिए, बहुत बार हमने ये आर्डर रुकाए कि जब तक हमारे लिए कोई पेंशन पॉलिसी नहीं बनी तब तक हमें रिटायर मत करो। हमारे पास वो आर्डर्स मौजूद है, हम वो कोर्ट में डालेंगे, हम ऐसे बैठेंगे नहीं, हम भी दिखाएंगे। एक तरफ वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरी क्या हम वुमेन नहीं हैं? दूसरी तरफ क्या सलूक करते हैं हमारे साथ? 61,000 हम भी है जम्मू कश्मीर में, हमारे साथ ये सलूक क्यों है? ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, ये स्लोगन की बात है करने की, बोलने की बात नहीं है। दूसरी तरफ उसने मतलब हमारे साथ ऐसा मजाक किया कि हमारे आजकल आपको पता है, आजकल कोई बोलता नहीं कि लड़का क्या करता है, बोलते हैं कि लड़की क्या करती है। जब किसी आंगनवाड़ी मेरी आंगनवाड़ी बेटी को इसी वजह से ये शादी मिलती है कि वो 3,000-4,000 कमाती है। जब मतलब उसकी शादी दूसरे वार्ड में या दूसरे गांव में या दूसरे तहसील में हो जाए, उसको उसी वक्त ये वो छीन लेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि रिज़ाइन करेंगे, उन्होंने बोला कि हम उसको छीन लेंगे उसी वक्त, ये मतलब ये पोस्ट उसको छीन लेंगे। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? हम भी हिंदुस्तान के मतलब महिलाएं हैं, हमें भी आता है लड़ना, हम भी लड़ेंगे।